गुड मॉर्निंग बेटा। आज शुरू करते हैं अपन नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो बच्चों, दुनिया में सॉल्ट तीन तरह के माने जाते हैं। सबसे पहले सॉल्ट होता है बेटा सिंपल सॉल्ट। उसको समझना, देखो चैप्टर की डेफिनेशन निकल करके आएगी, पता चल जाएगा आपको। तो दुनिया में तीन तरह के सॉल्ट है। पहले तो होते हैं सिंपल सॉल्ट, जो आप जैसे नमक खाते हो, तो ये सिंपल सॉल्ट है बेटा। NaCl, KCl, ऐसे सॉल्ट जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, वो होते हैं सिंपल सॉल्ट, जिसमें एक कैटाइन और एक एनाइन। सॉल्ट क्या होता है बेटा? हमेशा कैटाइन और एनाइन से बनता है, K+Cl-। दूसरे होते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में यूं है बेटे कि डबल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट होंगे, जैसे पोटास एलम। पोटास एलम आप जानते हो बेटा, पोटास एलम। एलम होती है फिटकरी, नहीं होती फिटकरी, फिटकरी बोलते हैं। ये होता है आपके K2SO4 डॉट, ठीक बेटा, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। K2SO4 Al2SO4.24H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन होता है। साथ में दो सिंपल सॉल्ट है बेटा। ये है आपके क्या, डबल सॉल्ट का एग्जांपल। इसी तरह से एक डबल सॉल्ट और फेमस है बेटा, जो प्रैक्टिकल में वाइवा में आपसे पूछा जाएगा, इसको मोर सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। व्हाट इज मोर सॉल्ट? मोर सॉल्ट क्या है? तो FS, फेरस अमोनियम सल्फेट। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फेरस अमोनियम सल्फेट। कैसा सॉल्ट है? तो आप कहोगे डबल सॉल्ट है। क्या होता है? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस, ठीक है ना। SO4 अमोनियम सल्फेट है बेटा, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट 0.6H2O। ये कैसा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट, इसको बोला जाता है मोर सॉल्ट, ठीक बेटा। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट, ठीक है ना, एंड इधर आएगा आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। 30 तरह के सॉल्ट है, इससे कंपैरिजन होगा। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स की तरह लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अलग होते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम K4FeCN होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ओके, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसमें आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ये कॉम्प्लेक्स एंटाइटी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब एक क्वेश्चन जो है वो करने से पूरी पढ़ाई समझ में आ जाती है कि प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये फेरिक क्लोराइड है, सिंपल सॉल्ट आयरन का। इसको लैब में टेस्ट करोगे, सारे टेस्ट आएंगे, कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। इसमें भी आयरन है, देखो Fe सल्फेट अमोनियम, सारे पानी में डालने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक बेटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखो आयरन प्रेजेंट है, ये रहा। तो क्वेश्चन आता है, इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड इसका नाम बेटा। इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन प्रेजेंट दिख रहा है, बट नॉट गिव्स द टेस्ट ऑफ आयरन। आयरन प्रेजेंट है, फिर भी अपना टेस्ट नहीं देगा प्यारे बच्चों। क्यों? तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो इसका रीजन है बेटा कि फ्री नहीं है, ये इसको ब्रैकेट के अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया है, ठीक है बेटा। आयोनाइज जो होता है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि आयरन प्रेजेंट है, फिर भी टेस्ट नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो है मेटल्स या जो है कंप्लीटली आयोनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है बेटा। इसमें तो आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो भी आंसर क्या देना है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर नोट करें कि व्हाई द पोटेशियम, in potassium ferrocyanide iron not gives it individual test in question नोट कर ले बेटा, in K4FeCN होल 6, ठीक है ना। आयरन प्रेजेंट, आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Fe2+ आयरन, इस फॉर्म, ठीक है बेटा, प्रेजेंट, बट नॉट gives इट्स इंडिविजुअल टेस्ट, इट्स, ठीक है ना, टेस्ट इन लैबोरेटरी, लैब के अंदर ही टेस्ट नहीं देता है। क्यों? तो देखिए इसकी पोजीशन ये हो जाती है कि फ्री नहीं है,
इसको आयोनाइज करके दिखाता हूं, और आयोनाइज करने का तरीका मालूम होना चाहिए बेटा। आयोनाइज कैसे करते हैं, किसी को 9th में पढ़ा अपन ने कि वैलेंसी यहाँ पे सब क्रॉस से आती है ना, वापस क्रॉस में भेज दो। तो इस x को वहां भेजोगे, y को यहाँ भेजोगे, x को यहाँ लाओगे, y को यहाँ लाओगे। तो जब आयोनाइजेशन करोगे तो x ये तो प्लस का y, ठीक है ना, कैटाइन पहला पार्ट, और ये y यहाँ आगे भी जाएगा बेटा, तो y भी माइनस x, ठीक बेटा। तो क्रॉस में वापस भेज दीजिए। तो इसको ब्रेक करना हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, तो ये 4 कहाँ भेजोगे, ऊपर। यहाँ कुछ नहीं है इस ब्रैकेट के, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, ये 4 यहाँ भी जाएगा, 1 आगे भी जाएगा, तो ये आयोनाइज होके देगा 4K प्लस। कहाँ है ये 4 आगे लाया हूँ, और यहाँ इस भी कुछ नहीं है तो 1 वैलेंसी है, देखो ये वाली है ना, और ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ FeCN होल 6 और -4। तो देख लीजिए आयरन कहाँ चला गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया। ये कौन सा पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन खो देता है, आयरन अपनी पहचान तो भूल गया और पूरे कॉम्प्लेक्स की पहचान शो करते हैं, ऐसी केमिस्ट्री को कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यह चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या है डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स, देखिए चैप्टर शुरू हो रहा है, इसकी डेफिनेशन आ रही, दोज कंपाउंड्स in which सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल, कौन सा मेटल, जो इस ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो मेटल है वही सेंट्रल मेटल है बेटा। सेंट्रल मेटल, ठीक ना, लॉस देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज and show properties of complex known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये पूरे कॉम्प्लेक्स की पहचान बनेगी, आयरन की खुद की कोई पहचान नहीं है। जबकि कोई फ्री होता है, जैसे सिंपल सॉल्ट है, उसमें आयरन अपनी पहचान शो करता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये है चैप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेटल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन खो देता है। तो प्यारे बच्चों अब इस चैप्टर को पढ़ना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपन करेंगे। डेफिनेशंस में आएगी सबसे पहले सारी लिंक, ठीक है ना, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट है, फिर सेंट्रल एटम है, फिर लिगेंड है, ये सारी डेफिनेशंस अपन करते हैं। हाँ बेटा, तो अब इस चैप्टर को समझना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। नई नई टर्म्स आएगी, नए नए नाम है, तो बच्चे को चैप्टर समझ में कब आएगा, जब उसको नए नए नाम आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मतलब वही कॉम्प्लेक्स पार्ट जो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन ने लिखा था कि मेटल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल है, उसके साथ मान लीजिए 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल है, 3Cl3, और ये एक ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन कहेंगे द पार्ट इन विच द सेंट्रल मेटल एंड, ठीक ना, अदर एलिमेंट्स कंबाइन एंड प्रेजेंट इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो वो पार्ट जो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और मेटल के साथ में फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स, इसमें फिक्स नंबर होता है बेटा, अटैच रहते हैं, उसको बोलते हैं आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट। सिंपल ब्रैकेट वाला पार्ट होता है। सिंपल सोचे थोड़ा कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल और लिगेंड्स फिक्स नंबर में ही होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं उसको, वो फिक्स ही होंगे बेटा। तो आगे आ रही है डेफिनेशन, वो होती है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे। उसके बाद आता है सेंट्रल मेटल, द मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एंटाइटी। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो मेटल बैठा है, ये CO, जैसे खूब सारे एग्जांपल है बेटा, जैसे आपको सिंपल कह देते हैं, जैसे ये और कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का एग्जांपल K4 FeCN होल 6, इसमें कॉम्प्लेक्स एंटाइटी तो ये होती है। और साथ में जो आयन होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन, जो आयनाइज होता है ना, जो तो इस ब्रैकेट के बाहर, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के जो बाहर होते हैं उसको अपन बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है बेटा। तो द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स एंटाइटी नॉन एज सेंट्रल मेटल एटम, it is attached from the fixed number of compound known as ligands। तो लिगेंड साथ में जो होते हैं, ये तो लिगेंड्स है, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के अंदर एक तो मेटल होगा,
मेटल प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स पार्ट नॉन एज सेंट्रल मेटल, और साथ में जो भी होंगे वो होंगे लिगेंड्स। क्या बोलते हैं उनको? तो अगली डेफिनेशन आ रही है लिगेंड। व्हाट इज लिगेंड? क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अपन कहेंगे लिगेंड्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को और कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो होते हैं लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो डोनेट करते हैं मेटल को, उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स, ऑल द लिगेंड्स आर लेविस बेस। दुनिया में ये सब लेविस बेस होते हैं, याद रखना। व्हाट इज द लेविस बेस? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो तो होते हैं बेस, तो ये तो हो गया बेस। और ऑल द सेंट्रल मेटल आर लेविस एसिड। याद करना, सेंट्रल एटम क्या होगा? एक तरह से लेविस एसिड होगा। तो आपको एक नई चीज पता चल गई है। व्हाट इज द एसिड बेस? लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो लिगेंड सारे जो दुनिया के वो नॉन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, ठीक है बेटा। तो ये लिगेंड्स की टेबल भी अभी मैं आपको याद करवाऊंगा। तो व्हाट इज लिगेंड? तो आपको लिखते जरूर, डेफिनेशन लिखें। मेरे जो बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करना है। लिखना नहीं आ रहा हो तो आप लिख दें लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर and form coordinate bond with central metal atom। ये रहा, ये मेटल है, इसके साथ वाला बॉन्ड बनाने वाला क्या होता है? लिगेंड की डेफिनेशन आनी चाहिए। अब लिगेंड की टेबल अपन थोड़ी सी डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद में बना देंगे। वो इंपॉर्टेंट टेबल है, उस टेबल को याद करके आपको फिर आगे पूछा जाएगा। फिर आता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है बेटा? द कॉम्प्लेक्स पार्ट इन विच मेटल एंड लिगेंड कंपाउंड, जो ठीक है ना, विच इज पैक्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट नॉन एज कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, लेकिन इसके ये कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलरली हो, अब इसमें तो ये पूरा आपके हो गई कॉम्प्लेक्स एंटाइटी पूरी हो गई है, लेकिन इसमें जो आयन होगा, ठीक है ना, जैसे पोटेशियम, इसको तो बोलते हैं काउंटर आयन, और ये हो गया आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक आता है बेटा कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन इज द स्पीशीज इन विच द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम प्रेजेंट। स्पेस के अंदर वो एटम कैसे प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन को आपको दिखाना है तो मैं दिखा देता हूं कैसे दिखाते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन को दिखाने का तरीका है कि जैसे ये Ml4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसको अपन कैसे दिखाएंगे? ऐसे स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस के अंदर उसका अरेंजमेंट कैसा है? ये कैसा अरेंजमेंट है बेटा? इसको अरेंजमेंट को क्या कहते हो आप? टेट्राहाइड्रल। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ Ml4। Ml6 6 लिगेंड है किसी के, तो वो क्या बनाते हैं? इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। बताइए बच्चों, ये कौन सा अरेंजमेंट है? ऑक्टाहाइड्रल। कौन सा बेटा? इस तरह का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं अपन? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। the 3D arrangement of the atoms known as coordination polyhedron। और ये कहाँ पैक होगा बेटा? ये ब्रैकेट के अंदर, कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोजन। तो बच्चों इसकी भी डेफिनेशन हो गई। लास्ट डेफिनेशन है बेटा होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत शानदार है। होमो का मतलब सिमिलर, कोई चीज सेम होती है उसको बोलते हैं होमो, और कोई डिफरेंट होती है तो बोलते हैं हेटेरो। तो होमो और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन क्या है चेक कीजिए। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन अपन देखते हैं क्या है। तो कॉम्प्लेक्स इन विच द सेम टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स होमोलिप्टिक देखना बेटा, होमोलिप्टिक में क्या होगा? व्हेन सेम टाइप ऑफ लिगेंड अटैच फ्रॉम मेटल। एम का मतलब क्या है? मेटल। उस ठीक है ना, नॉन एज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। चेक कराऊंगा आपको। जैसे बताओ मैं निकल के साथ में चारों कार्बोनाइल लिगेंड ही है,
ये सारे एक जैसे ही बेटा, यानी MA4 का क्या मतलब है, लिगेंड कोई भी हो लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए तो उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक। हेटेरोलिप्टिक में क्या हो गया, इसमें आगे जैसे MA2B2 क्या मतलब है, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट नोन एज हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। मोर देन वन, ए टाइप का बी टाइप का एग्जांपल है ये लो PTNS3, इसमें 2 तो अमोनिया है और 2 क्या है बेटो Cl है, तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है ये, 2 और 2 4 हो गए। ये बताना आप CrEn होल, ठीक है ना, ट्वाइस ले लो Cl2 प्लस, बताइए कैसा हुआ, ये दोनों कैसे हुए बच्चों, हेट्रोलिप्टिक, ठीक है ना, हेट्रोलिप्टिक। हेट्रोलिप्टिक क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट नॉन एज हेट्रोलिप्टिक। सेम टाइप का है, इसमें एक ही टाइप का है, तो ये हो गया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अरे इनमें बहुत नॉर्मल बातें आती है, नॉर्मल चीजें समझ में नहीं आती है। अरे एक ब्रैकेट के अंदर एक ही तरह के लिगेंड है तो उसको होमो बोल दो, एक ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल दो, वो भी भूल जाते हैं वहां पर। तो ये चीज गलत है बच्चों, बहुत शानदार चीज है, छोटी सी बात है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, अब कोऑर्डिनेशन का तो मैं अलग टॉपिक ले लूंगा थोड़ा सा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक मेटल से जितने लिगेंड, ये मेटल है इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। मेटल से ठीक है ना कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, ये बाइडेंटेट होता है ना, बाइडेंटेट में अपन डबल करते हैं, क्यों करते हैं वो सारी बात बात में आती है। अब आपको एक छोटी सी टेबल बनवाई जा रही है जिसमें लिगेंड्स को याद करना है, तो आप आपस में दोस्तों में डिस्कस फालतू बातें करने के बजाय ये लिगेंड्स याद कर लें, तो सम इम्पॉर्टेंट लिगेंड, ये टेबल आपको आईपीएससी लिखने में हेल्प करेगी। इस टेबल को जरूर आप लिखें और आपस में दोस्तों में पूछें और याद करें। तो वो टेबल क्या है, वो टेबल लिगेंड्स की है बेटा। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल लिगेंड्स। दुनिया में लिगेंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वो इस टेबल के अंदर बता रहा हूँ, तो जरूर याद कर ले बेटा, ठीक है ना। और वो 3 तरह के लिगेंड कौन से हैं, एक तो होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड में आपके न्यूट्रल का मतलब है कोई चार्ज नहीं होगा, एज इट इज याद कर लेना, जैसे H2O। अब यहाँ कोई पानी वानी नहीं कहना है, जैसा वाटर, वाटर वाटर नहीं है, ये एक्वा है, यहाँ पर क्या है एक्वा। अब एक्वा ही याद रखना है, एक्वा गार्ड नाम सुना है आपने, वो एक्वा इसी से आया हुआ है, एक्वा, एक्वा गार्ड सुना ना, वो इसको एक्वा कहते हैं। इसी तरह से NH3, यूं तो अमोनिया कहते हो लेकिन यहाँ एमाइन कहना, AMMINE। इसी तरह से इसको तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हो लेकिन यहाँ मत कहना, यहाँ आप कहोगे कार्बोनाइल, क्या कहेंगे कार्बोनाइल। इसी तरह से EN को कहता है इथाइलिन डाइअमाइन, क्या बोलते हैं बेटा, ये लिगेंड इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन डाइअमाइन, ये MINE की बेटा। इसी तरह से ये CH3NH2 पे आ जाए तो मिथाइल एमाइन कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, कॉमन 4-5 है, याद करें। और भी इस टेबल में और अपने नोटबुक में इसको बड़ी बना लें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आता है बेटा एनाइनिक लिगेंड। एनाइनिक का मतलब है माइनस चार्ज होगा, ठीक है बेटा। एनाइनिक मतलब नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव लिगेंड्स बोलते हैं इसको, नेगेटिव लिगेंड्स, ठीक है ना। नेगेटिव लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज चमकता हुआ दिख जाएगा। इनकी पहचान है, इनमें आपको याद करना है सफिक्स ओ लगेगा, ओ की आवाज आएगी, ठीक है ना। थोड़ा नाम को बिगाड़ते नहीं मारवाड़ी में, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट, जैसे पप्पू को कहते हैं पपियो, पप्पू को पपियो बोलते हैं, वैसे वैसे थोड़ा इसमें बिगाड़ना है नाम, सफिक्स जो होता है ना उसमें ओ लगाना। जैसे इसका नाम ओरिजिनल क्या है, सल्फेट है, लेकिन यहां लेना है सल्फेटो, सल्फेटो। क्लोराइड को क्या कहोगे, यूं तो क्लोराइड कहते हैं लेकिन यहां कहना क्लोराइडो, CHLORIDO। इसी तरह से बच्चों इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल में तो ऑक्सलेट कहते हैं लेकिन यहां क्या कहना है ऑक्सलेटो। इसी तरह से बच्चों इसको क्या कहते हैं, H- को हाइड्राइड बोलते हैं, लेकिन नाम बिगाड़ दोगे तो हाइड्राइडो,
हाइड्राइडो। इसी तरह से बेटा नए नए दोस्ती करें इनसे। थायोसाइनेटो, SCN माइनस को क्या कहते हैं? थायोसाइनेटो। लिखें और याद करें, पूछें आपस में, याद रहेंगे। थायोसाइनेटो। NCS जिसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। इसी तरह से नए से आपकी दोस्ती करवाता हूं बेटा, ब्रोमाइडो। H2O3 इसको बोलते हैं, H2O3 आपने कभी नहीं सुना होगा। H2O3 को कहते हैं थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से लिगेंड्स के पीछे क्या लगता है? O की वॉइस दिख जाएगी। सल्फेटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, लेकिन आयोडाइडो कहने की जरूरत नहीं है। इसको क्या कहेंगे? साइनाइडो, साइनाइडो, साइनो भी बोला जाता है। इसी तरह से एक जगह आएगा आपकी GLY माइनस को कहते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइसिनेटो, GLY माइनस। ठीक है ना? ये जैसे ऑक्सिलेटो था, थायोसल्फेटो था, ये जो पेयर में याद करने बेटा। इसके अलावा एक और है बेटा पॉजिटिव लिगेंड। और भी लिगेंड्स आ सकते हैं बुक्स में, और भी होंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड जो है वो भी अपन को करने बेटा, उसमें लगता है EM, IUM। EM मतलब अमोनियम, क्लोरोनियम। IUM की जहां आवाज आती है समझ जाओ वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। IUM, ठीक है ना? जैसे बेटा NH4 प्लस को अपन कहते हैं अमोनियम, कहीं आएगा तो। हाइड्रोजन नाम सुना है, हाइड्रोजन बोलते हैं NH2 को, और NH3 प्लस लग जाए तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम आप इसको बोलते हैं। ठीक बेटा? तो इस तरह से ये लिगेंड्स के कॉमन टेबल है, इसको याद करें बेटा। नेक्स्ट जो क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर, क्योंकि सारे लिगेंड क्या होते हैं? लोन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं। ठीक है ना?